इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट? ओके, सिंपली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, change in the path of light passing from one transparent medium to another transparent medium is known as the refraction of the light. जब भी कोई लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है. इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास टू मीडियम्स हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं. इट इज द मीडियम वन. ओके, मीडियम वन एंड बिलो दिस लाइन इज द मीडियम सेकेंड and this line is the interface of the two medium 1 and medium 2 का यहाँ पर ये separation हो रहा है. above this line medium 1 is present and below this line medium second is present. okay, now we have to draw a normal like that. जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ करते थे वैसे यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. okay, now we have to consider incident ray. We have to consider a ray of light which is incident at this point. Okay, and draw this angle. This angle is known as the angle of incidence. Okay, now if there is the no change in the medium, suppose here will be at the place of medium 2, medium 1 is always present. यहाँ पर भी हमारे पास अगर मीडियम 1 होता है तो जो लाइट रे है हमारे पास इट विल पास स्ट्रेट लाइक दैट. जो लाइट रे थी हमारे पास वो सीधी पास हो जाती बिल्कुल. बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो मीडियम हो रहा है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा, स्पीड लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और वो इस तरीके से नॉर्मल की तरफ यहाँ पर बेंड हो रही है और ये हमारे पास आ जाती है रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड दिस इज द incident light ray and this will be the normal. okay, so now we again make the angle between the normal and the refracted light ray and it is represented by R and known as the angle of refraction. okay, angle of रिफ्रैक्शन ये हमारे पास आप लोगों को पता ही यहाँ पर बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, अब क्या हो रहा है, इफ देयर इज द नो चेंज इन द मीडियम देन लाइट मूव इन दिस डायरेक्शन बट देयर विल बी द चेंज इन द मीडियम सो लाइट रे इज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ पर जो लाइट आ रही है हमारे पास वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है. ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो हमारे पास लाइट रे आ रही है बेटा वो नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है और नॉर्मल से अवे भी जा सकती है लाइट रे. ठीक है, तो ये किस तरीके से हमारे पास जो लाइट रे है वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है ये हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के लिए लॉज को डिस्कस किया था वैसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉज आ जाते हैं. देयर विल बी द टू लॉज. ओके, इंसिडेंट रे फर्स्ट लॉ क्या आ जाता है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द same plane. all lies in the same plane. Incident ray, refracted ray or normal at the point of incidence all lies in the same plane.
Okay, this is the first rule, and second rule is the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is equal to a constant, is equal to a constant. ओके, ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है. अगर हम लोग फर्दर इसको लिखना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा कि जो ये कांस्टेंट होता है हमारे पास, इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ न्यूमेरिकल रेशियो. इट हैव नो यूनिट, इट हैव ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, और हम लोग इसको, इस इक्वेशन को स्नेल्स लॉ बोल देते हैं बेटा. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, simply cause is simply the cause of the refraction of light, the change in the speed of light when it enter from one medium to another medium. Simply change in speed of light when it enter from one medium to another medium. ठीक है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का जो कोज आ रहा है हमारे पास, रीजन आ रहा है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, इट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब भी हमारे पास मीडियम चेंज होगा तो जो लाइट की जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है. फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ. ओके, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाता है व्हेन अ लेमन इज प्लेस इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास. A lemon placed in the glass tumbler appear as a bigger size. ओके, हम लोगों ने कोई ग्लास टम्बलर लिया हुआ है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, और एक लेमन को जब हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं तो लेमन का जो साइज होता है वो नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा दिखाई देता है. ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग किसी ग्लास हम लोगों ने कोई लिया हुआ है, ठीक है, ग्लास लिया हुआ है, उसके अंदर हम लोगों ने वाटर फिलअप किया हुआ है, और हम लोग एक पेंसिल लेते हैं जिसको हम लोग हाफ गिलास के अंदर डिप कर देते हैं, हाफ गिलास में डाल देते हैं, और हाफ हम लोग उसको बाहर रख लेते हैं. ठीक है, और जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम लोगों को जो पेंसिल होती है वो बेंड हुई दिखाई देती है. ठीक है, जो पेंसिल होती है वो बेंड हुई दिखाई देती है. ये किसकी वजह से आ रहा है? दिस इज ओनली ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. And the bottom of the swimming pool appear as higher. स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो देखने में हम लोगों को जो डेप्थ होती है वो कम दिखाई देती है, लेकिन जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो अपीयरेंट डेप्थ से बहुत ज़्यादा होती है. ओके, नाउ अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. रूल्स में आता है जो हमारे पास साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, नाउ वी अगेन डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ medium is equal to the ratio of velocity of light is equal to the velocity of light in air to the
velocity of light in the medium. Okay, simply and refractive index of a medium, सिंबल हम लोगों ने यूज किया हुआ है n. ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. यहाँ पे m जो हम लोगों ने लगाया हुआ है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करता है. ओके, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, जब भी हम लोगों को किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम जो भी हमारे पास गिवन होती है उसे डिवाइड कर देते हैं. तो हम लोगों को एक नंबर मिलता है, एक न्यूमेरिकल रेशियो मिल जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव. नेक्स्ट, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ओके, हम लोगों को ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम के बारे में समझना है बेटा. ये किस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली रेयरर और किस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यहाँ पर बोलेंगे. ओके, अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारे पास दो मीडियम है जिसको हम लोगों ने एक को बोला है मीडियम 1 और एक को बोला हुआ है मीडियम 2. ओके, मीडियम 1 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम लोगों ने n1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और मीडियम 2 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 से हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है. ओके, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये कंडीशन हम लोगों ने मानी हुई है. ठीक है, तो जो हमारे पास मीडियम 1 होगा इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, एंड मीडियम 2 इज बिकम द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. इन द सिंपल वे, द मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द अदर medium, the medium whose refractive index is greater than the refractive index of other medium, then this is known as the optically denser medium. And a medium whose refractive index is less than the other medium, then it is known as the optically rarer medium. Okay, I hope you understand optically denser and rarer medium. Okay, now when a ray of light is moved from denser to rarer medium, जब भी कोई लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करेगी तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर चली जाएगी. इट इज ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा. जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन वाला मैंने बताया था कि जो लाइट रे है हमारे पास वो टूवर्ड नॉर्मल भी जा सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकती है. अब वो हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लाइट रे है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है. मीन्स इट इज मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम और रेयरर टू डेंसर मीडियम. हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं. ठीक है, इसमें पूछा गया है विच मीडियम इज द डेंसर एंड द रेयरर मीडियम. ओके, हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर रिप्रेजेंट किया गया VW से और ये गिवन है हमारे पास 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड सेम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास VG से रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने और ये गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड विच इज डेंसर एंड रेयरर मीडियम. ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा गया हम लोगों से कौन सा मीडियम रेयरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है. अब ये बताने के लिए हम लोगों को यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के पता होने चाहिए. ठीक है, जो हम लोगों को यहाँ पर निकालने पड़ेंगे. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, ये हमारे पास जर्नल फॉर्मूला है. तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं वाटर के लिए. तो यहाँ पर मैं NW से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. ओके, एंड विच इज इक्वल टू 2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यहाँ से ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और ये 10⁸. तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाता है. यहाँ पे डेसिमल हम लोग हटा देते हैं तो रिजल्ट मिल जाता है हम लोगों को
300/225। जब हम लोग दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में 1.33। ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। ये हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया वाटर के लिए। अब सेम हम लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। वैल्यूज पुट करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विच इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर हमारा यहाँ पर कैंसल, देन वी गेट 3/2 इज इक्वल टू 1.5 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये आ गया है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है और दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ये वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है और ये ग्लास के लिए आ चुके हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर हो रहा है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आई है हमारे पास वो वाटर से ग्रेटर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? सो glass is denser medium as compared to water. Okay, and water is rarer medium. रीजन यहां पे गिवन है ये। ठीक है, ग्लास इज द denser medium because its refractive index is greater than water, and water is the rarer medium. Water is the rarer medium because its refractive index is less than the glass.